वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर को फौरी शाये से बाहर ले गए। तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस और वजीर जंग समेत पूरी काबीना मौजूद थी। हुकाम के मुताबिक ट्रंप समेत तमाम काबीना अरकान महफूज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूर मीडिया नुमाइंदगान से मुतालिक डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया था और उसी दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट को भी दिखाई गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सदर को पर्ची दिखाई तो साथ बैठी खातून हैरत ज़दा हो गई। अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज़ सुनते ही सदर ट्रंप और दीगर शुरका खड़े हो गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर को साथ ले गए। तकरीब में 6200 अफराद मौजूद थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी मनसूख कर दी गई। Shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it. And शूटिंग का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं है। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। मेरे ख्याल में हदफ मैं ही था। अमेरिकी सदर ट्रंप की फायरिंग के वाक़े के बाद गुफ्तगू कहते हैं मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। इसके पास बहुत से हथियार थे। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जिस एहलकार को गोली लगी मैंने इससे बात की है। एहलकारों ने बर वक्त इकदाम करके हज़ारों अफराद की जानें बचाई। जल्द मालूम कर लेंगे ये वाहिद शूटर था या और भी कोई था। हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे भी बड़ी और शानदार तकरीब मुनाकिद करेंगे। अपनी तकारीब को मनसूख नहीं करेंगे। फायरिंग के बाद से खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में हैं। ये इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था। ट्रे गिरने की जोरदार आवाज़ें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। मेलानिया ने फौरी कहा बुरी आवाज़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इब्तिदा में वो तकरीब छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैंने वहाँ रुकने की भरपूर कोशिश की। बताया गया कि हिफाजती ज़ाब्तों के तहत वहाँ से जाना ज़रूरी है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि सदर के ओहदे से ज़्यादा ख़तरनाक कोई और पेशा है। सियासी मुहर्रिकात के तहत हमलों पर नहीं बल्कि हर किस्म के तशद्दुद पर तशवीश है। अब तक कई सुदूर फायरिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं। बतौर कमांडर इन चीफ आपको ख़तरात मोल लेने पड़ते हैं। अगर ये मार्को रूबियो ने पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर के लिए इलेक्शन ही ना लड़ता। ये पहला वाक़या नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। ये पागल लोग हैं जिनसे निमटने की ज़रूरत है। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम इंतहाई बीमार इंसान है। ट्रंप के डिनर पर हमला करने वाले की शनाख्त 31 साला कोल टॉमस एलन के नाम से हुई। शूटर कैलिफोर्निया के इलाके टेरेंस का रिहायशी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कायम मकाम सरबराह जेफरी कैरोल के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हम समझते हैं कि वो यहाँ होटल में एक मेहमान था। हमने होटल में एक कमरा महफूज कर लिया है। अब मुनासिब तरीक़ाकार के तहत ये मालूम करेंगे कि वहाँ अंदर क्या मौजूद था। गोलियां चलने का मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी की नाकामी थी या सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल या और मुनासिब नहीं थे। वो चेक पॉइंट जहां मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया उसी मकसद के लिए मौजूद था। इस चेक पॉइंट ने अपना काम दुरुस्त तरीके से अंजाम दिया। ये मुश्तबा शख्स इससे कबल मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट को मतलूब नहीं था। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप के डिनर में फायरिंग पर इजहार मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर खुशी है। प्रेस डिनर पर फायरिंग घनाउना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फायरिंग के तशवीशनाक वाक़े पर गहरे सदमे में हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं होती। मुतमईन हूँ कि सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और तमाम मेहमान इस वाक़े के बाद महफूज रहे। परेशान कुन वाक़े से मुतासर होने वाले तमाम अफराद के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं। Fired tonight in the room, so everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all, and you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself, so it's a lot of his own work.
आज रात गोलियां चलेंगी, तर्जुमान व्हाइट हाउस का इशारे से कबल बयान सोशल मीडिया पर वायरल। डिनर से पहले गुफ्तगू करते हुए कैरोलिन लेविट ने कहा कि आज शाम एक क्लासिक डोनाल्ड ट्रंप तर्ज की होगी, ये मज़ाहिया और दिलचस्प होगी, कुछ शॉट्स फायर किए जाएंगे, इसलिए सबको देखना चाहिए, वाकई बहुत शानदार होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तर्ज गुफ्तगू में शॉट फायर करने का मतलब किसी पर तनकीद करना होता है। कैरोलिन लेविट डिनर में ट्रंप के खिताब के दौरान मुखालिफिन पर तनकीद से मुतालिक ये जुमले बोल रही थी। सीक्रेट सर्विस के सरबराह का अपने अहलकारों की कार्रवाई पर खिराज तहसीन। सीक्रेट सर्विस के हुकाम का कहना है, हमने बिल्कुल वही देखा जो पहले बहादुर अहलकार हर रोज़ अपने ज़ेर हिफाजत शख्सियात के लिए करते हैं। ये आसान नहीं होता और मैं कहूँगा कि उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खुशकिस्मती से फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला सीक्रेट सर्विस का अहलकार जिंदा है, उसे ज़ेर निगरानी रखा गया है। अहलकार की खैरियत दरियाफ्त करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। सीक्रेट सर्विस अपना मिशन जारी रखेगी। अमेरिकी सदर ने हमलावर की तस्वीर और फुटेज जारी कर दी। ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई वीडियो में एक शख्स को बॉलरूम की जानिब दौड़ते देखा जा सकता है। फुटेज में फायरिंग करता शख्स सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर के करीब से गुजरता है। सिक्योरिटी एहलकार अपने हथियार निकालते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने 2 तस्वीर भी जारी की, एक में हमलावर को पुश्त पर हाथ बंधे हुए दिखाया गया है। ट्रंप के डिनर में फायरिंग के वाक़े के बाद बॉलरूम में अफरा तफरी के मनाजिर। फायरिंग होते ही शरका गैर यकीनी की कैफियत में नजर आए। हवास बहाल होते ही नशस्तों से उठकर ज़मीन पर बैठ गए, कुछ जान बचाने के लिए मेज़ों के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर बॉलरूम का कंट्रोल संभाला। पहले सदर ट्रंप और काबीना अरकान को बाहर निकाला गया, उसके बाद डिनर के शुरका को इमारत से बाहर मुंतकिल होने में मदद फराहम की। Okay. Right in front of where the We president gotta go, guys. Yes. And what exactly happened? And so someone got tackled, or like what? Nobody got tackled, but Okay. guys came in looking for shooters. They came toward our table. I thought the shooter was over by us or something. But Someone yeah. outside. ट्रंप के डिनर में फायरिंग के वक्त मौजूद शख्सियात ने आंखों देखा हाल बता दिया। यूएफसी के सरबराह ने बताया कि मेज़ें उलट रही थी, लोग बंदूकें लेकर भाग रहे थे। ये पागलपन और हैरानकुन था। हमलावर मेरे करीब था और गोलियां चला रहा था। सब लोग मेज़ों के नीचे छुप गए हैं, नहीं छुपा, और ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग था। CNN एंकर ने बताया कि बाथरूम से वापस आया तो फायरिंग की आवाज़ें सुनी। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे फर्श पर गिराया और मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर बैठ गया। मैं सुन रहा था क्या हो रहा है, ये बहुत परेशान कुन है। मेरे समेत 15 अफराद को बाथरूम में ले जाया गया, जहाँ से हमें इमारत से बाहर निकाला गया। अमरीकी होटल हिल्टन में अमरीकी तारीख में दूसरे सदर पर कातिलाना। इससे कबल 30 मार्च 1981 को हिल्टन होटल में साबिक सदर रोनाल्ड रेगन पर भी हमला हुआ था। जॉन हिंकली जूनियर ने होटल में खिताब करके वापस आते रेगन पर फायरिंग की थी। रेगन हमले में जिंदा बच गए थे, मगर उन्हें शदीद चोटें आई थी। एक गोली सदर के लिमोजीन के पहलू से टकराकर उनके जिस्म पर लगी थी। रोनाल्ड रेगन की एक पसली टूट गई और फेफड़ों में से एक को नुकसान पहुंचा था। उस वक्त व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेम्स ब्रेडी, सीक्रेट सर्विस एहलकार और एक पुलिस ऑफिसर जख्मों में शामिल थे। आज भी इस फायरिंग के मकाम पर होटल की दीवार पर एक तख्ती नस्ब है जो इस वाक़े की याद दिलाती है। Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. When they say the meeting's scheduled for Tuesday, I said, Tuesday, that's a long time from now. But when you get right down to it, it's a lot of traveling. No, we don't want to do that. When they want, they can call me. ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मनसूख। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों को पाकिस्तान का सफ़र करने से रोक दिया है। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान तनाज़े ख़त्म कराने के लिए बेहतरीन काम किया है। अमरीकी वफ़द 18 घंटे का सफ़र करके बेकार की बातों के लिए नहीं बैठेगा।
हम फ़ोन के ज़रिए भी सिफारतकारी आगे बढ़ा सकते हैं। ईरानी जब चाहें हमें कॉल कर ले। वफ़द ना भेजने का मतलब ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो रही है। डील बिल्कुल सादा है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की क़यादत के अंदर खलिफशार और उलझन है। तमाम पत्ते हमारे हाथ में है, इनके पास कुछ भी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता 50 मिनट तक जारी रहने वाली गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोस्तों और शराकतदारों के ताउन से पाकिस्तान मुख़्तलिफ़ सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमन के लिए काविशों में अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान और पाकिस्तान के साथ दरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी मुशावरत को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान का दौरा नहायत सूदमंद रहा। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की कदर करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि देखते हैं कि सिफारतकारी में अमेरिका कितना संजीदा है। हमने जंग के खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क से मुतालिक मौक़िफ़ बयान कर दिया है।